हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और हमारा यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर नाम से एमडीएम हॉस्पिटल के पास में क्लिनिक है। फ्रेंड्स, बीच बीच में आप लोगों के साथ मैं काफी सक्सेस स्टोरीज लाता हूं और हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस तो हमारे यूट्यूब चैनल जो यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर नाम से और इंस्टा पर भी आपको इसी नाम से आईडी वहां मिल जाता है। और हमारी कोशिश रहती है कि ये बहुत सी बीमारियां जिनको कि असाध्य रोग मान लिया जाता है और जिनको माना जाता है कि अभी ठीक नहीं होगी, ऐसी बीमारियां जब ठीक होती है या कई बार बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो सर्जिकल कंडीशंस होती है कि हाँ अब ये तो जो है कि बिना सर्जरी ठीक नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा था कि पथरी जो है हमारे यहाँ इतनी कॉमन होती है, उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से आप बिना सर्जरीज के ठीक होने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला बहुत कॉमन कंडीशंस है जिनके लिए लोग ऑपरेशन करवाते हैं। इनको भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छी तरह ठीक कर सकते हैं। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, एडेनोइड्स की प्रॉब्लम है या दूसरे बहुत से अलग अलग तरह के रोग हैं। आप किसी भी बीमारी को यश होम्योपैथिक सेंटर चैनल पे जाके सर्च करेंगे, आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आज हम लोग एक बात कर रहे हैं सीलियक डिजीज, जिसको कि ग्लूटन जो है एलर्जी या व्हीट एलर्जी, आप और रूटीन की भाषा में समझना चाहें तो गेहूं की एलर्जी जो होती है। मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि वो जब भी गेहूं खाते हैं तो गेहूं मतलब उनको सूट नहीं करता, गेहूं से एक तरह से उनको एलर्जी होने लगती है, जिसके कारण उनके शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन तंत्र में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं कि आम आदमी गेहूं खा सकता है, लेकिन जिनको ये ग्लूटन एलर्जी है, सीलियक डिजीज है या व्हीट एलर्जी है, ये लोग जब गेहूं खाते हैं तो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे डाइजेशन से संबंधित कुछ लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि बदहजमी रहेगा, गैस रहेगा, ब्लोटिंग रहेगा, पेट दर्द रहेगा, आपको बार बार दस्त, डायरिया जैसा फील हो सकता है। आपका शरीर का वजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हेल्दी वेट आपका डेवलप नहीं होता। आपके जब ब्लड टेस्ट करवाए जाएं तो आप थोड़ा एनेमिक, मतलब आपके शरीर में खून की कमी भी देखने को मिलेगी। और जो व्हीट एलर्जी के लिए टेस्ट होता है टीटीआईजीए, जो मार्कर शो करता है, वो भी काफी बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसके रूटीन में ट्रीटमेंट की बात करें तो जो लोग जिनको है वो जानते हैं कि इसके लिए आपको बता दिया जाता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपको जिंदगी भर गेहूं नहीं खाना है और इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो नहीं खाने हैं, बस यही इलाज है और आपको गेहूं की एलर्जी ठीक नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, वही अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया है। और यहाँ मैं मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक चिकित्सा की, कि होम्योपैथिक चिकित्सा से ऐसे बहुत से लोग हैं जो व्हीट एलर्जी जिनकी ठीक हो गई हमेशा के लिए और वापिस वो अपना गेहूं है वो भी अपना खाने लगे जैसे कि बाकी लोग खाते हैं। मतलब कि ग्लूटेन एलर्जी, सीलियक जो डिजीज है या व्हीट एलर्जी जो है, गेहूं से होने वाली एलर्जी है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन से आपकी ठीक हो सकती है। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हम लोग बात कर रहे हैं। आज मेरे साथ है कुसुम, और कुसुम मेरे पास काफी पहले आई थी और कुसुम को भी काफी टाइम से 2010 से कुसुम को सीलियक डिजीज थी, ये बीमारी थी कि उनको भी गेहूं डाइजेस्ट नहीं होता था। ये कोई अलग से कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जैसे बहुत से लोगों को दूध हजम नहीं होता, ऐसे कई लोगों को गेहूं हजम नहीं होता। बस दिक्कत ये है कि आप गेहूं हमेशा रोज खा रहे होते हो तो नेचुरली फिर जब इससे रिलेटेड एलर्जी होती है तो आप थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाते हो डे टू डे लाइफ में कुछ भी खाने पीने के अंदर। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी वैसी बीमारी, डरने वाला कुछ भी नहीं है। तो कुसुम को भी इसीलिए जो है गेहूं से एलर्जी थी। अभी लगभग 6 महीने से हम लोगों का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल बंद है और आज 6 महीने बाद जो है रूटीन में कुछ डिस्कशन के लिए कुसुम आए हैं हमारे पास में। तो हमारा इच्छा हुई और कुसुम की भी इच्छा हुई कि हम दोनों ने बात कर रहे थे कि चलो जिस तरह से इनको सोशल मीडिया से एक मैसेज मिला कि हाँ ये असाध्य माने जाने वाली जो बीमारी है ये होम्योपैथी से ठीक हो सकती है, तो इस एक्सपीरियंस को कुसुम ने भी कहा कि चलो मैं भी शेयर करती हूँ कि अगर बाकी लोग भी, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस चीज से परेशान है, तो उनको भी इस एक्सपीरियंस से फायदा मिल सके और वो लोग भी होम्योपैथिक चिकित्सा से ठीक हो सके। कुसुम, आपका एग्जैक्टली जो एक्सपीरियंस था जैसा हम लोग बात कर रहे थे, तो वही बाकी लोगों के साथ में कि हाँ कैसे आपका पहले रहा और वापस जो है कैसे धीरे धीरे हम लोग इसमें सुधार की तरफ आए, आपका अनुभव। मुझे 2010 में पता चला था कि मुझे सीलियक एलर्जी है। उसके बाद में मैंने एलोपैथी में बहुत ज़्यादा ट्राई करा था, हर जगह गई थी मैं। राजस्थान से बाहर भी गई थी ट्रीटमेंट के लिए, ओके। लेकिन मुझे कहीं कोई रिजल्ट मिला नहीं और हम्म। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब दवाइयाँ वगैरह ली थी। उसके बाद में कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसका कोई इलाज है नहीं, तो लाइफ टाइम तक हमें मतलब ऐसे ही रहना पड़ेगा कि हाँ, जैसा अभी हम बात कर रहे अवॉइड थे कि करना भाई है हाँ हमें। कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर आपको गेहूं नहीं खाना है। हाँ, अवॉइड गुड। करना पड़ेगा मुझे। फिर बाद में अब मुझे ये लकी से कांटेक्ट हुआ। मेरे मामा जी रहते हैं यहाँ पे जोधपुर में, तो उन्होंने बताया कि लकी है यहाँ पे जिनका मतलब सीलियक एलर्जी था पहले और अभी वो ठीक हो गया है और अभी प्रॉपर वो गेहूं की रोटी खाता भी है। यस यस, लकी तो बिल्कुल ठीक हो गया। लकी हाँ। के साथ में हमारा यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मिलेगा जहां लकी को भी ये बीमारी थी, वो छोटा बच्चा है
आई थिंक अभी 12-13 साल का हुआ होगा। हाँ तो लकी गुर्जर नाम से हैं जोधपुर से, उनके साथ भी उनके पेरेंट्स के साथ हमने वीडियो बनाया था, जो बिल्कुल ठीक हो गया था, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई, लंबे समय तक गेहूं की रोटी खिलाई गई। उसके बाद सारी रिपोर्ट जब नॉर्मल आई 5-6 महीने बाद, उसके बाद हमने उनके साथ एक वीडियो बनाया था जहां लकी गुर्जर ठीक हुए। तो उसी वीडियो को देख के, और कुसुम आई इनके मामा जी ने उनको जानते थे, हाँ तो यही वीडियो इसी तरह से हम लोग आज वापस हमारा था कि बाकी लोगों को भी फायदा मिल सके। यस कुसुम प्लीज। हाँ, तो फर्स्ट जैसे मुझे पता चला था तब मैं समथिंग 450 समथिंग मेरी थी एलर्जी। हम्म। उसके बाद में वापस जैसे मैंने कम किया, उसके बाद में ट्रीटमेंट भी चालू करवाया, मतलब जो एलोपैथी का था उसमें, तो मेरे 200 समथिंग हुई थी कि जब वो बिल्कुल भी नहीं खाती थी मैं। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे मैं आई थी 2022 22 में में, आप आए थे, 9 2022 में मार्च मैं 2022 को आप सबसे पहले आए 2022 में मैं यहाँ पे आई थी। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट चालू किया, जब मैंने समथिंग 2.5 से 3 साल तक कंटिन्यू मैंने गेहूं का कुछ भी नहीं लिया था, बिल्कुल अवॉइड किया था, और मैं दवाई ट्रीटमेंट चालू था। फिर उसके बाद में मेरे बिल्कुल नॉर्मल आई थी, नेगेटिव आई थी मेरी रिपोर्ट। फिर फिर। उसके बाद में आधा आधी रोटी समथिंग चालू करवाई हाँ, थी 12 मेरे। जून 2024 को जब रिपोर्ट्स लगातार सारे नॉर्मल आ गए, तो हमने आधी चपाती के साथ स्टार्ट किया कि अब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है, तो अब चपाती वापस स्टार्ट करके देखेंगे, वापस आपकी बॉडी कंफर्टेबल उसको चपाती गेहूं के साथ में क्या रिपोर्ट्स रहती है, बॉडी वापस जो है उसको एज ए एलर्जी तो रिएक्ट नहीं करेगी। तो 12 जून 2024 को हमने आधी चपाती स्टार्ट की थी। यस कुछ। हाँ, उसके बाद में जैसे रिपोर्ट नॉर्मल आई तो उसके बाद में हमने एक रोटी स्टार्ट करी थी। यस, अगस्त 2024 में अगस्त, हमने एक चपाती फिर पूरी शुरू कर दी थी। बिल्कुल। नेक्स्ट रिपोर्ट्स के अंदर भी जब नॉर्मल आया, तो हमने चपाती बढ़ाई कि ये सब चपाती को थोड़ा और बढ़ाया जाए और देखा जाए कि कैसा रहता है। तो 18 अगस्त 2024 से हमने जो है एक चपाती पूरी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद में समथिंग मैंने 2 बार टेस्ट करवाया है, 2-2 महीने के या 3-3 महीने के गैप में। बिल्कुल। तो उसमें भी मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, और अभी पिछले 6 महीने से मैंने दवाई बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, बंद कर लास्ट आप रखी है। नवंबर 2024 में नवंबर में मैंने ली थी, लेके गए थे, लेकर और गई थी, उसके और वो बाद आज मैंने ही हम मिल रहे ट्रीटमेंट हैं। लिया भी नहीं है अभी तक। तो तो जैसा कुसुम कह रही है कि नवंबर 2024 में लास्ट मेडिसिन लेके गई थी, उस टाइम जो एक चपाती खा रहे थे, और उसके बाद आज लगभग 6 महीने बाद हम मिल रहे हैं, और लास्ट जो मेडिसिन ले गए थे वो भी इन्होंने ली नहीं। इनको लगा मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक हो गई हूँ, तो उस टाइम हमने एक चपाती शुरू की थी। उसके बाद आज हम लोग लगभग 6 महीने बाद आज वापस मिल रहे हैं, और इसी टॉपिक पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हमारा यही मैसेज देना रहेगा, मेरा और कुसुम का। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैसे कि अगर आप में से कोई भी जो है इस तरह से परेशान है गेहूं की एलर्जी से, तो आप लोग भी होम्योपैथिक चिकित्सा को अपना सकते हैं। और अगर हो सकता है कि जैसे लकी को फायदा हुआ, कुसुम को फायदा, और इस तरह से और भी बहुत से लोग हैं जिनको कि वीट एलर्जी बिल्कुल ठीक हुई है, तो आपको भी फायदा मिल सकता है। कुसुम, आप और कुछ भी ऐड करना चाहें अपनी तरफ से, या बाकी लोगों को मैसेज देना चाहें, तो आप दे सकते हैं। जिसको भी एलर्जी है, वीट एलर्जी, तो उनको लगता है कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कहीं पे भी, तो ऑब्वियस है कि मस्ट विजिट करें यहाँ पे, और यहाँ से ट्रीटमेंट ले। जैसा कि मेरा ठीक हुआ है, मुझे लग रहा था कि मैं कभी नहीं हो पाएगा ऐसा, कि कंटिन्यूअसली मुझे लाइफ टाइम तक यही लेना पड़ेगा, वीट अवॉइड ही करना पड़ेगा मुझे। लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे थोड़ा होप मिली, जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तब मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है शायद। तो ये लास्ट होप थी मेरी शायद, कि हाँ, मैं यहाँ से लूँ ट्रीटमेंट और शायद कुछ हो जाए। और पॉसिबली हुआ ऐसा कि हाँ, अभी फिलहाल ऐसा है कि मैं खा सकती हूँ खाना, वीट ले सकती हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कुसुम के वर्ड्स को अगर हम समझें, तो नेचुरली आपको ये बताया जाता है वीट एलर्जी के लिए कि भाई अब आपको जिंदगी भर वीट खाना भी नहीं है और ठीक नहीं हो सकता। तो अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो टेस्ट थे वो भी हमारे 250 तक जो जब आए थे, तो उस टाइम हाँ, था वो धीरे धीरे जो एलर्जी मार्कर टीटीआईजी होता है, उसके बाद कुसुम हमने जो टेस्ट करा उसमें 65 आया है, फिर 48, 58, एंड अभी एज ऑन टुडे आज ये 4 आया है, हो रहा है। जो कल ही टेस्ट करवा के आए कल हैं। ही। और अभी मेडिसिन लगभग नवंबर 2024 से बंद हो चुकी। तो इसका मतलब बॉडी ने जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तो अगर आप लोग में कोई भी इस तरह की एलर्जी से परेशान है, तो हमारा यही कहना है, आप जहां भी रहते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा को अपनाएं, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर की गाइडेंस में लें। मेरे भी बहुत सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, और बाकी लोगों के भी मिलेंगे नेचुरली सभी के, बट वो नॉलेज पर्पज के लिए होते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच।